नमस्कार। तो बस रीट मेंस के लिए आखिरी 10 दिन बचे हैं। ये वो समय है जब घबराहट सबसे ज्यादा होती है, लेकिन यकीन मानिए यही वो समय है जब एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी से पूरी बाजी पलटी जा सकती है। चलिए मिलकर एक ऐसा ब्लूप्रिंट बनाते हैं जिससे इन 10 दिनों का हर एक मिनट हमारे काम आए। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होगा, अब इन आखिरी 10 दिनों में ऐसा क्या करें कि सालों की मेहनत सफल हो जाए। क्या कुछ नया पढ़ना चाहिए या जो पढ़ा है बस उसी को पक्का करें? देखिए, एक सही रणनीति ही इन 10 दिनों में हार और जीत का फैसला कर सकती है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, जिसे एकदम गांठ बांध लेना है, अब कुछ भी नया पढ़ने की गलती बिल्कुल नहीं करनी। ये वक्त है कंसोलिडेशन का, मतलब जो भी अब तक पढ़ा है उसे समेटने का, उसे दिमाग में सीमेंट की तरह पक्का करने का। हमारी पूरी स्ट्रैटेजी का आधार यही एक लाइन है। तो सवाल उठता है, इन 10 दिनों को बांटे कैसे? इसके लिए एक बड़ा ही सिंपल और पावरफुल फॉर्मूला है, 3+4+3 फॉर्मूला। चलिए इसे डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो ये 3+4+3 है क्या? सिंपल है, हम इन 10 दिनों को 3 हिस्सों में तोड़ रहे हैं। पहले 3 दिन होंगे तूफानी यानी रैपिड रिवीजन के लिए, अगले 4 दिन होंगे प्रैक्टिस और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, और आखिरी के 3 दिन वो होंगे सिर्फ जरूरी फैक्ट्स देखने और सबसे जरूरी दिमाग को शांत रखने के लिए। चलिए पहले फेज की बात करते हैं, दिन 1 से 3 तक। यहाँ पर स्पीड ही सब कुछ है। फटाफट उन टॉपिक्स को पलटना है जिनसे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, जैसे राजस्थान का जीके, खासकर भूगोल, इतिहास और संस्कृति, और हाँ, एजुकेशनल सिनेरियो और आईसीटी। यहाँ मकसद सब कुछ रटना नहीं, बस जो पढ़ा है उसे दिमाग में ताज़ा करना है। अब आता है सबसे क्रूशियल फेज, दिन 4 से 7 तक। इन 4 दिनों में रोज कम से कम एक पूरा मॉक टेस्ट देना ही देना है। लेकिन सुनिए, असली काम टेस्ट देने के बाद शुरू होता है। हर एक गलती का पोस्टमार्टम करना है, ये पता लगाना है कि गलती हुई क्यों, क्या वो एक सिली मिस्टेक थी या कॉन्सेप्ट ही कमजोर है। यही वो एनालिसिस है जो स्कोर बढ़ाएगा। और अब हम पहुंचते हैं एंड गेम में, आखिरी 3 दिन, दिन 8, 9 और 10। इस दौरान पढ़ाई का बोझ एकदम हल्का कर देना है। बस जरूरी आंकड़ों जैसे कि जनगणना, बजट की स्कीम्स या आरटीई एक्ट की जरूरी धाराओं पर सरसरी नजर डालनी है। और एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, इस वक्त कुछ भी नया पढ़ना मतलब अपने आत्मविश्वास पर हमला करने जैसा है, तो वो बिल्कुल नहीं करना। ओके, तो ये तो हो गई ओवरऑल स्ट्रैटेजी। अब जरा सब्जेक्ट्स के अंदर घुसकर देखते हैं कि आखिरी दिनों में किस सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है ताकि कम मेहनत में ज्यादा नंबर मिल सके। सब्जेक्ट्स की बात करें तो राजस्थान जीके में पुराने पेपर्स का ट्रेंड साफ बताता है कि आर्ट, कल्चर और ज्योग्राफी पर फोकस करना है। एजुकेशनल सिनेरियो में एसएमसी, एनईपी 2020 और स्माइल जैसे टॉपिक्स से सीधे सीधे सवाल आते हैं, इन्हें अच्छे से दोहरा लें। साइकोलॉजी में अब नए सिद्धांत समझने मत बैठ जाना, बस थ्योरी और उसे किसने दिया उनके नाम याद कर लेना काफी होगा। और जो स्कूल सब्जेक्ट्स हैं उनमें पेडागोजी यानी टीचिंग मेथड्स पर अपनी पकड़ मजबूत रखिए, ये स्कोरिंग पार्ट है। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी चीज पर आते हैं जो इस बार सब कुछ बदल सकती है। यह है 5वें ऑप्शन का नया नियम और नेगेटिव मार्किंग। आरएसएसबी के इन नए रूल्स को समझना बहुत बहुत जरूरी है, वरना अच्छी खासी तैयारी पर पानी फिर सकता है। तो ये 5th ऑप्शन का चक्कर क्या है? देखिए, सिंपल सा रूल है, अगर किसी सवाल का जवाब नहीं देना है तो उसे खाली नहीं छोड़ सकते। ओएमआर शीट में जो 5वां गोला यानी ऑप्शन ई है उसे भरना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है। और अगर ये रूल तोड़ा, मतलब कोई भी गोला नहीं भरा, ना ए, न बी, न सी, न डी और ना ही ई, तो क्या होगा? सीधी सीधी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। मतलब जो सवाल नहीं किया उसके भी नंबर कटेंगे। ये एक बड़ा ट्रैप है। लेकिन इससे भी एक बड़ा खतरा है, और वो ये है कि अगर कुल सवालों में से 10% से ज्यादा सवाल पूरी तरह खाली छोड़ दिए, मतलब कोई भी गोला नहीं भरा, तो कैंडिडेट को परीक्षा से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये नियम सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो इसका सल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है। पेपर करते वक्त जैसे ही ये तय हो कि कोई सवाल छोड़ना है तो उसे बाद के लिए मत टालिए, उसी वक्त उसका 5वां गोला यानी ऑप्शन ई भर दीजिए। ये आदत गलती होने से बचाएगी। तैयारी हो गई, नियम समझ लिए, अब बात करते हैं डी डे की, यानी एग्जाम हॉल के अंदर की। उस प्रेशर वाले माहौल में पेपर को कैसे मैनेज करें,
इसके लिए एक बहुत ही कारगर तरीका है जिसे 3 राउंड स्ट्रैटेजी कहते हैं। ये 3 राउंड स्ट्रैटेजी कमाल का काम करती है। पहले राउंड में पूरे पेपर में से सिर्फ वो सवाल कीजिए जिनका जवाब 100% पता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरे राउंड में उन 50-50 वाले सवालों पर जाइए जहां 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है। यहां थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लिया जा सकता है। और तीसरा राउंड वो है मुश्किल सवालों के लिए जिन्हें सिर्फ तभी छेड़ना है जब लगे कि टोटल अटेम्प्ट्स कम रह गए हैं। देखिए, सारी तैयारी एक तरफ और एग्जाम के दिन का मेंटल गेम एक तरफ। कितनी भी पढ़ाई की हो, अगर दिमाग शांत नहीं है तो सब बेकार हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इन आखिरी दिनों में खुद को मेंटली और फिजिकली कैसे तैयार रखना है। तो क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है, ये समझ लेते हैं। पहली चीज, 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लें। दिमाग को आराम देना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, 10-10 घंटे की यूट्यूब मैराथन से बचे और अपने हाथ से बनाए शॉर्ट नोट्स पर भरोसा करें। और सबसे जरूरी, पॉजिटिव रहें। एग्जाम फोबिया को अपने ऊपर हावी न होने दें। और आखिर में बस एक बात, एक बहुत पॉजिटिव बात। कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पहले से ही पढ़ा रहे हैं या कंटेंट बनाने का काम कर रहे हैं। ये जो अनुभव है ना, ये पेडागोजी के सवालों को हल करने में सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इससे एक टीचर वाली सोच विकसित होती है। अपनी इस ताकत पर भरोसा रखिए।